जब एक बच्चे का जन्म होता है तब माँ बाप की खुशियां बढ़ती हैं और घरों में मिठाइयां बंटती हैं और बच्चे के भविष्य के लिए माँ बाप ऊंचे सपने देखते हैं। लेकिन जब कुछ बच्चे जन्म से ही दिव्यांग और अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो उस समय उन माता पिता के सपने चूर चूर हो जाते हैं और वह चिंतित होते हैं कि उनका बच्चा जिंदगी में कैसे सपने पूरे करेगा और कैसे अपना परिवार चलाएगा। और यह दिव्यांग बच्चों का जब ऑपरेशन हो जाता है और वह चलने लग जाते हैं तो उन माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब उनके बच्चों के सपने पूरे होने की भी उम्मीद रह जाती है। ऐसे माता पिता के सपने पूरे करने वाला संस्थान उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान है, जिसने 3.5 लाख से अधिक दिव्यांगों के ऑपरेशन और अन्य इलाज कर नया जीवन दिया है। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान द्वारा इस तरह के दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन किए जाते हैं। प्रतिदिन इस संस्थान में 70 से 80 ऑपरेशन इन दिव्यांगों के किए जाते हैं और एक नया जीवन दिया जाता है। नारायण सेवा संस्थान वर्ष 1997 से पोलियोग्रस्त और जन्मजात दिव्यांगजन के ऑपरेशन कर रहा है। देश के कई राज्यों से प्रतिदिन कई ऐसे लोग संस्थान में इलाज के लिए आते हैं जिन्हें संस्थान द्वारा ऑपरेशन और इलाज कर घर भेजा जाता है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा अलग अलग राज्यों में शिविर का आयोजन किया जाता है और ऐसे दिव्यांग और पोलियोग्रस्त लोगों का चयन किया जाता है और उन्हें ऑपरेशन के लिए उदयपुर लाकर सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाता है। वहीं नारायण सेवा संस्थान में डॉक्टर टीम सेवा भावना से हर रोगी का इलाज करती है और उनकी समस्याओं का समाधान करती है। उत्तर प्रदेश से आए एक बच्चे की मां ने बताया कि जब उसके बच्चे का जन्म हुआ था तब एक बार तो परिवार में खुशी थी, लेकिन जब वह पैरों से दिव्यांग था और चलना मुश्किल था तब सारे सपने चूर हो गए और चिंता बढ़ने लगी। कई समय तक ऐसे ही चिंता रहने लगी और जब आसपास के लोगों के द्वारा नारायण संस्थान के बारे में बताया तो उसके बच्चे को लेकर संस्थान पहुंची और वहां एक पैर का ऑपरेशन हुआ और वह सफलतापूर्वक सही हो गया और जो मुड़ा हुआ था वह भी पैर सही हो गया। वहीं अब दूसरे का भी ऑपरेशन कर दिया है जो भी जल्द सही हो जाएगा और अब बच्चा चल पाएगा और कुछ जीवन में आप उसके सपने पूरे कर सकेगा। संस्थान द्वारा भी इस तरह के इलाज के लिए आंखों में खुशी के आंसू के साथ महिला ने धन्यवाद दिया। एक बच्चे के पिता ने बताया कि उसके भी जब घर में बेटी का जन्म हुआ तो खुशियां थी, लेकिन दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे। ऐसे में घर के लोगों की और उनकी चिंता बढ़ गई और सारे सपने भी चूर हो गए। जब कुछ समय बाद नारायण सेवा संस्थान के बारे में पता चला तो वह उनकी बेटी को नारायण सेवा संस्थान लेकर आए और वहां दोनों पैरों का सफलतापूर्वक इलाज कर दिया गया और अब उनके परिवार में लोग भी खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी अब कुछ कर पाएगी। हम लोग वहाँ एमपी मध्य प्रदेश से हैं, सागर जिला से, और हम लोगों को मतलब नारायण सेवा संस्थान के बारे में पता चला कि वहाँ बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, आप अपने बच्चे को दिखाओ, मतलब लोग कहते थे और टीवी में भी देखे तो हम लोग यहाँ आए नारायण सेवा संस्थान में। तो ऑपरेशन किया, एडमिट कर लिया, ऑपरेशन हुआ। तो पहले हम लोगों को विश्वास नहीं था कि सही में हो जाएगा ठीक, फिर 2-3 ऑपरेशन हुआ और अब तो एक पैर मतलब फाइनल हो गया, सीधा हो गया और एक पैर को 7 दिन बाद फिर से मतलब ब्रीजिंग होगा, फिर फाइनल हो जाएगा उसका भी। तो इतना खुशी मिल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों को कि हमारा बच्चा चल पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, आम इंसान से मतलब अच्छा इंसान बनेगा। और जब छोटा था, पैदा हुआ था तो उसका पैर दोनों टेढ़े थे, मुड़े हुए थे, तो बहुत तकलीफ हुआ, दुख हुआ, रो रहे थे हम लोग कि मतलब हमारा बच्चा सबके जैसा कैसा चलेगा, हमारे जैसा कैसा बन पाएगा। पर नारायण सेवा संस्थान का धन्यवाद करते हैं हम लोग कि हमारा बच्चा चल पाएगा, उसकी सही जिंदगी हो गई। किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिली है? बहुत अच्छी सुविधा है, खाने से लेके रहने तक के, बेड है, बेड शीट है, मतलब सब साफ सफाई, बाथरूम लेटरिन सब बहुत बढ़िया। पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, बढ़िया सब फ्री इलाज। जी, हम सिवान से हैं, बिहार से। हमारा गांव ओइनी में है। ये मेरी लड़की है। जब हम यहाँ पे आए तो हमको मतलब थोड़ा सा भी नहीं पता था कि उदयपुर स्टेशन के बाद कहाँ जाना है। हमको इतना पता था कि उदयपुर जाना है, ना हॉस्पिटल का नाम पता था ना कुछ, लेकिन उदयपुर स्टेशन पर आने के बाद इतना लोग मतलब आया कि हमको मतलब रास्ता दिख गया तो हम यहाँ पे आए। क्या हुआ था आपके बेटी को जन्म से ऐसे ही? मेरी लड़की का जन्म से ही पैर बहुत मुड़ा हुआ था, दोनों जन्म से ही। यहाँ आके कैसा लगा फिर? पहले जैसे रहे हैं, क्या हुआ है? पहले जैसे नहीं है, मेरी लड़की बहुत सही हो गई है और हो जाएगी, अब आशा है कि हो जाएगी। जब जन्म ऐसा था उस
उस समय कैसे किया? नहीं, उस टाइम को तो हमको पता ही नहीं था कि मतलब सही होगी कि क्या होगा, हमको कुछ नहीं समझ, बस एक दिल में बोझ था यही कि अब पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। नहीं, किसी ने बताया नहीं। हमारे गांव में 4-5 आदमी बोले कि वहाँ पे जाओगी तो सही हो जाएगा, बस इसी आशा में हम लोग यहाँ पे आए। ये सबसे अच्छा सुविधा है, बस लड़की लड़का जो भी है सही हो जाता है। मेरा नाम है सुनीता वर्मा, यूपी के हूँ, बलिया जिला से। अब जरिए कैसे है, जुड़वा है, चल नहीं पाते हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के लाई हूँ तो वो तो ऑपरेशन हुआ तो ठीक है, पंजे से चलता था, वो सीधा चल रहा है। कोई इनका दोस्त बताए थे, अच्छा है सब, खाना पीना वगैरह भी सब अच्छा है। सुविधा जो मतलब बच्चे के दवा और खाने पीने का हर सुविधा मिल रहा है, कोई सुविधा में दिक्कत नहीं है। रेशमा है मेरा नाम, बिजनौर से हैं हम। बच्चे का पैर घुमा हुआ था और हमें नगीने से पता लगा, फिर हम यहाँ लेकर आए हैं। अब सही है, पैर बहुत अच्छी है जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। पैर भी बहुत अच्छा सही हो गया, पहले से सीधा हो गया, बहुत खुश हैं हम। बच्चा चल पा रहा है, जी चल पाएगा। हाँ, मारू नाम धीरूभाई नानजीभाई घोघारी ने अमे अमर गाम तालड़ा, जिल्लो अमरेली, तालुको खांभा, ત્યાંથી અમને માલુમ પડે એટલે અમે અહીંયા ઉદયપુર આવ્યા। તો અમારે એક પગનું ઓપરેશન કરાવ્યું તો અમને સફળતા મળી, બીજા પગનું ઓપરેશન કરાવ્યું તો અમારો છોકરો પોયરો આમ હાલતો તો અમને બહુ સારું ને આ રીતનો ભગવાન એને સારું સુવિધા બહુ અચ્છા મળી। અચ્છા એટલે સુવિધામાં કાંઈ કમી નહીં, પ્રાઇવેટમાં એટલી આપણને સગવડ નહીં મળે એટલી આપણને સગવડ અહીં મળી છે। ભગવાન એને સારું। ઉદયપુર નારાયણ સેવા ટ્રસ્ટમાં અમે આવ્યા, ઠેઠ અમે અમારું ગામ તાલડા, તાલુકો ખાંભા, જિલ્લો અમરેલી, અમે કાઠિયાવાડ બધે આવ્યા છીએ।